अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ मेडिकल का सिंध में। उसमें काफ़ी बच्चे कामयाब हो गए, उनको मेरी तरफ से मुबारक। और जो नहीं हुए सिलेक्ट, उनको और ज़्यादा मुबारक। भाई आप लोग बच गए हो, सच्ची बता रहा हूँ, बच गए हो। एक बहुत बड़े स्ट्रेस से, एक बहुत बड़ी जलालत से आप बच गए हो। 5 साल MBBS करते, उसके बाद फिर पता चलता आपको कि कोई वैल्यू नहीं MBBS की। फिर आप हाउस जॉब करते 1 साल, उसके बाद फिर आप 7 साल आप फिर कोई FCPS एग्ज़ाम देते, वो उसकी फिर इंडक्शन मिलना मुश्किल, उसके बाद पोस्ट फेलोशिप। ये सारी ज़िंदगी तुम्हारी जो थी ना, कुत्ते वाली होने वाली थी, कुत्ते वाली होने वाली थी, और आप बच गए हो। देखिए जी, अभी रिसेंटली एक काफ़ी लड़कों ने एंट्रेंस में फेल होने के बाद खुदकुशी की। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा ऐसा क्या है डॉक्टर बनने में, ऐसा ऐसे कौन से हमें पर लग गए कि भाई जो ना मिलने पर मैं खुदकुशी करूं। ऐसा क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं हुआ। आपको पता है आजकल इतनी सिचुएशन है कि एक मेडिकल ऑफिसर जॉब के लिए कितना जलील होना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है आपको नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच गए हो। 50,000 रुपये सैलरी के लिए आप 6 साल स्ट्रगल करते हो, पैसे खर्च करते हो जो नहीं होते। प्राइवेट में 1 करोड़ 2 करोड़ फीस है। 2 करोड़ खर्च करने के बाद 50,000 सैलरी के लिए आप जलील हो रहे हो। दिस इज मेडिकल, दिस इज MBBS। जो हमने पता नहीं उसको क्या बनाया हुआ है कि पता नहीं अगर ना मिला। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा जो सबसे मुझे जो शिकवा गिला सबसे बड़ा है ना, वो है कोचिंग सेंटर वालों का, जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। वो बच्चों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन दे देते हैं, इतना ज़्यादा उसको करते हैं। देखिए मेरे भाई, 5,000 कैंडिडेट है और 30 सीटें। ये कैसे मुमकिन है कि 5,000 के 5,000 सिलेक्ट हो जाए? 30 बंदों नहीं हो रहे ना सिलेक्ट। तो फिर आप उनको एक मैच्योरिटी वाला गाइड क्यों नहीं करते? मैं अभी मुखातिब हूँ जो कोचिंग के जो टीचर्स हैं, कि ऐसे बच्चों अपने इंस्टीट्यूट्स को एक ग्लो करवाने के लिए वो इस इतनी हद तक वो आपको मोटिवेशन देते हैं कि भाई बस तुम ही हो जो तुम डॉक्टर हो फ्यूचर के। तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम लम्स में आ जाओगे, तुम चाड़का में आ जाओगे, तुम यहाँ सेलेक्ट हो जाओगे। इतना ज़्यादा। फिर जो बच्चे नहीं होते, जो कि रियलिटी है, कितना 5,000 बच्चे अप्लाई करते, उसमें से कितने 30 बच्चे उसमें सिलेक्ट होते। बाकी बाकी के क्या? 4,700 बच्चों का क्या हुआ? और 700 कह रहा हूं मैं, 970, 4,970 बच्चों का क्या होगा? फिर कुछ लोग फिर इतने ज़्यादा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर खुदकुशियाँ करते हैं। भाई आप एक दफ़ा जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, एक दफ़ा उनकी हॉस्टल में जो ये बच्चे MBBS जो कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, एक दफ़ा घूम के आके देख लो कि उनका क्या हाल है। क्या वो, आप खुद फिर जज करो कि क्या ये वो लाइफ गुजार रहे हैं जो ना गुजारने पे खुदकुशी करनी चाहिए। वो भाई MBBS एक, चलो कुछ बच्चे लकी होते हैं, किस्मत होती है उनकी, हो जाते हैं। बाकियों को डीमोटिवेट, देखें डीमोटिवेशन, नाउमीदी, अल्लाह कुफर है, कुफर है नाउमीदी। आपको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में क्या रखा है? सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना। वो कोशिश करें, नहीं होती दूसरी फील्ड में चले जाएं। अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क वहां पे रखा होगा। जरूरी थोड़ी कि आपने डॉक्टर ही बनना है। अगर ना बन पाए तो अपने आप को मारना है। क्या पता अल्लाह ताला ने डॉक्टरी MBBS से बेहतर कोई फील्ड आपके लिए सिलेक्ट की हो, तभी आपका पॉइंटों पे ये रह जाते हैं जो बच्चे। ये आप गॉड, और आप में अकल नहीं है। अगर अकल से काम लो आप, तो आपको पता चल जाए कि यार आप MBBS से कोई बहुत बड़ी फील्ड के लिए बने हो, अल्लाह ताला आपको वहां पे भेजना चाहता है। बट आपको जो कोचिंग वाले जो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि बस आपने डॉक्टर बनना ही है, इम्प्रूव करो, थर्ड इम्प्रूव करो, सेकंड इम्प्रूव करो, अभी तो तुम्हारा पक्का चांस है। भाई कोई चांस नहीं होता। जब बंदे ने होना होता है वो फर्स्ट या सेकंड में हो जाता है। बार बार रिपीट करने से सिलेक्शन नहीं हो जाती। वो आपने अल्लाह एक वो जो कोचिंग वाले अपने पैसे वो करने के लिए जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना, सारा कसूर इनका है, सारा कसूर इनका है। इतना ज़्यादा। भाई 5,000 में से 30 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, और तो कोई नहीं होगा ना सिलेक्ट।
तो फिर आप किस बेसिस पे इन 5,000 के 5,000 को अलग उनके वो दिखा रहे हो कि भाई बस तुम, और इतना ज़्यादा एमबीबीएस को ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि लोग पागल लगे पड़े हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कोई भाई 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस करो, आप महीने के कितने बनाओगे पैसे आपको खुद को नहीं पता। आपको इतने ज़्यादा पैसे तो आप वैसे ही कमा लोगे। 5-6 साल स्ट्रगल करो, उसके बाद फिर आपको 50,000 रुपये की सैलरी के लिए धक्के खाना पड़े। इसको ये लाइफ हुई फिर आपकी, जिसके लिए फिर ना मिलने पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबको कि इतने ज्यादा पागल नहीं होना एमबीबीएस के बीच, ऐसा कुछ भी नहीं रखा इसमें। यकीन नहीं आता तो हॉस्टल जाके देख लो, या फिर जो उन्होंने एमबीबीएस कर लिया है उनको उनका भाषा देख लो, वो अपना घर चला पा रहे हैं। शादीशुदा एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए घर चलाना मुश्किल है, घर चलाना। और आप समझ रहे हो कि बस पता नहीं क्या पर लग जाए, पर लग जाते हैं इनको, फिर ये हवा में उड़ते हैं। कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में इन्होंने एक चीज़ें डाली हुई हैं। जब आप खुद डॉक्टर बन के आते हैं ना, जो लड़के जो 30 बच्चे वो बन के आते हैं डॉक्टर, उनको पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चले, मैं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, बट मेरी इस बात पे आप सोचें, प्लीज़ सोचें, एक दफ़ा सोचें। और अगर आपने मेरी इस बात पर अमल किया, पता नहीं कितने लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, ये सब बच सकते हैं। आपके ओवर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई कोशिश करो, नहीं होता तो भाई और फील्डें बहुत हैं, और बहुत फील्डें हैं। कोई एक फील्ड पे बंदा सारी जिंदगी, फिर वही एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद जो जलील होते हैं वो मुझे पता है। हाँ, देखते हो ऐसे लड़कों को। तो मेरा ये मैसेज है अभी कि प्लीज़ ओवर मोटिवेट ना करें। थैंक यू, हाफिज़।